अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जी आप लोगों को पता है कि छोटा सा पोर्शन बनवाया है किचन का, और जब से बनवाया है तब से जी यही कमेंट्स आ रहे थे और इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि जी हमें टूर तो दें, कैसा लग रहा है, हमें टूर तो दें। और एक मिसकंसेप्शन है लोगों के जहन में, वो मैं पहले दूर कर दूं कि क्या आप जी अलग हो गई जो आपने किचन बनवा लिया है। तो नहीं जी, ये किचन के अंदर ही किचन है, आप लोग देख सकते हैं। तो जी ये किचन के अंदर ही है, एक छोटा सा पोर्शन बनवाया है। और कोई हम लोग अलग नहीं हुए, अलग हुई होती तो मैं बता देती, भला इसमें कौन सी छुपाने की बात है। तो मैं वैसे भी आप लोगों से हर चीज़ शेयर करती हूँ, अगर अलग हुई होती तो ये भी बता देती। तो जी ये जस्ट ऐसे छोटा सा पोर्शन बनवाया है, क्योंकि हमारे घर में जो है मेहमान काफ़ी ज़्यादा आते हैं, उसके लिए कुकिंग करनी पड़ती है, तो चूल्हे कम हो जाते हैं। तो आप लोग वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो जी इसलिए ये छोटा सा पोर्शन जो बनवाया है, बाकी जो किचन है वो इंशाल्लाह सारा जो है वो रेनोवेट करवाना है अभी। तो जब वो भी करवाएंगे तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। तो आज मैं आप लोगों को दूंगी अपने ही छोटे से किचन का टूर कि किस तरह का बनवाया है और कैसा लग रहा है। तो पहले आप लोग देख लें, पहले आप लोग देख चुके हैं कि पहले ये बनने से पहले ऐसा था और बन के बाद ऐसा हुआ है। और कुछ लोग अगर जानना चाहेंगे कि प्राइस क्या है इसकी सारी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा कि मतलब किस चीज़ पे कितना खर्चा हुआ है। तो अब हम जल्दी से जो है वो टूर स्टार्ट कर लेते हैं। मतलब मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या चीज़ें रखी हैं मैंने इन ड्रॉर्स में और क्या क्या रखा है। तो चलें जी जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये देखें जी, ये इस तरह है। तो ये हुड बनवाया है, ठीक है। साइड पे दो कैबिनेट्स हैं इसके, और ये हुड है, लाइटिंग लगवाई है, और ये हो गया। और नीचे से इस तरह है जी, ये दो ड्रॉर्स हैं और ये जो हैं दो जी कैबिनेट्स हैं, ठीक है। ये जी इसका ओवरलुक हो गया, ठीक है। तो अब मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। तो जी ये वाली जो कैबिनेट है, इसको मैं आप लोगों को ओपन करके भी दिखाती हूँ करके जी। ये कुछ इस तरह से है। तो ये ओपन करके कुछ इस तरह से है। इस वाले में मैंने ट्रेस रखी हैं और एक बास्केट रखी है, और इसके अंदर सिरका है और सोया सॉस है। और ये बास्केट मुझे आई थी अमेजिंग पेज से, और बहुत ज़्यादा यूज़फुल बास्केट है। मैं आप लोगों को निकाल के भी दिखाती हूँ। तो ये बहुत अच्छी स्टोरेज बास्केट, और तकरीबन 300 की थी आई थिंक सो ये। तो ये हो गई। तो जी इस वाले पोर्शन में और ऊपर वाले पोर्शन में ना मेरा हाथ जाता है और ना मैंने वहाँ कुछ रखा है। तो ये हो गया जी ये वाला पोर्शन, ठीक है। इस वाले ये वाली हो गई कबर्ड। अब मैं आप लोगों को दूसरी कबर्ड में दिखाती हूँ क्या रखा है। तो जी ये वाली जो कबर्ड है, तो इसमें ये 3 जार आपको नज़र आ रहे होंगे। एक में चीनी रखी है, और एक में घी, और एक में वो वाला घी है जो कि यूज़ किया था मैंने, तो फिर मैंने ज़ाया नहीं किया, और वो मैंने रखा है। और ऊपर जो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, और ऊपर जी ये सिलिकॉन वाला फ्लावर रखा हुआ है, ताकि अगर कोई गर्म चीज़ रखनी हो तो मेरे पास ही हो, और मैं उस पर किसी भी चीज़ पे रख सकूँ। इसको नीचे रखो और उसके ऊपर गर्म चीज़ रख सकूँ। तो ये है जी। और इस वाले के जो हैं वो 3 पोर्शन हैं। मेरा सिर्फ हाथ नीचे वाले में जाता है, ऊपर वाले दोनों में नहीं जाता। तो इस कैबिनेट में हमने जी ये चीज़ें रखी हैं। इसको बंद कर देते हैं। तो जी ऊपर वाली कैबिनेट्स आपने देख ली। तो बाकी ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जहाँ हमने स्टोव लगवाया। तो ये प्लेट वाला जो स्टोव मिलता है ना, ये वाला लगवाया है, और इसके 3 बर्नर हैं। और बाकी वो जो सामने दीवार नज़र आ रही है ना, उस पर अभी पेंट भी नहीं हुआ और कुछ भी नहीं हुआ, और आपको निशान भी नज़र आ रहा होगा। तो पहले स्विच बोर्ड लगा हुआ था छोटे वाला, तो वो हसीब ने चेंज करवा के बड़े वाला लगवाया है। और इस दीवार पे जी अभी हमने या तो हम वॉलपेपर लगवाएंगे या पीवीसी लगवाएंगे। तो आप लोग मशवरा दीजिएगा कि क्या लगवाना चाहिए। और लाइट कलर का लगवाएंगे ताकि जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो सके, डार्क कलर का नहीं लगवाएंगे। और यहाँ जो है मैंने ये वाला स्लैब जो है वो ये मार्बल का रखवाया था, और लाइट कलर का लिया था, क्योंकि बाकी जो किचन है वो भी इंशाल्लाह रेनोवेट करवाना है, तो फिर ताकि सारा किचन जो वो मैच हो सके। और
इसलिए जो है फिर वो लाइट कलर का लगवाया था। और लाइट कलर ही अच्छा रहता है क्योंकि लाइट कलर पे ना मट्टी भी एक तो कम चलती पता चलती है, और उसको साफ़ करना सबसे बड़ी बात है, आसान होता है। ब्लैक अगर मैं मार्बल लगवा लेती ना तो ब्लैक मार्बल को साफ़ करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। चूल्हा है ना, तो स्टोव ब्लैक है ना, तो इस पे भी काफ़ी ज़्यादा मिट्टी आ जाती है क्योंकि खिड़कियाँ जो है वो खुली होती हैं वेंटिलेशन के लिए, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा मिट्टी आ जाती है। और घर में दरख्त है और आपको पता वैसे भी मिट्टी काफ़ी ज़्यादा चलती रहती है, और हमारा तो भावलपुर है ही रेगिस्तानी एरिया। तो जी अभी मैं आप लोगों को जो ड्रॉर्स हैं वो दिखा देती हूँ। तो 2 ड्रॉर्स बनवाई हैं और एक ड्रॉर में मैंने इस तरह करके ना पार्टीशन करवा ली थी। और जो पार्टीशन वाला एरिया उसमें जी मैंने रखे हुए हैं गिलास, और जो बाकी एरिया है उसमें मैंने एक रख ली थी ये वाले जो हैं सिलिकॉन के हैं, कोई भी गर्म चीज़ को पकड़ने के लिए। कहाँ से लिए हैं आप लोग, कहाँ से ले सकते हैं, उस पेज का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और अगर आप लोग AH10 करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा वहाँ से। तो जी यहाँ जो है बास्केट एक मैंने रखी थी, ब्राउन कलर की ही ली थी। तो ये बास्केट मैंने इरा की उसके अंदर अलमारी के अंदर भी रखी हुई हैं। तो इसमें मैंने एक सीज़र रखी है, साथ में ये जो टोंग का सेट है वो रखा है, साथ में स्ट्रेनर है, माचिस है, और छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो रखी हैं। पवा हो गया, पवा जिसे चाय बनाते हैं उसको पवा कहते हैं, तो ये हो गया। और अभी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ दूसरी ड्रॉर। तो दूसरी ड्रॉर में जो है वो कुछ चीज़ें बस ऐसे ही हैं, मतलब ना होने के बराबर ही हैं। तो यहाँ जी मैंने रखे हुए ये ग्रीन टी रखी हुई है क्योंकि मैं और हसीब आजकल ग्रीन टी पीते हैं। तो जी ग्रीन टी हो गई, और साथ में जो 2 पॉपकॉर्न लाए थे हसीब, काफ़ी सारे लाए थे, वो तो हम लोग खा चुके हैं। चेज़अप गए थे ना जब ये वहाँ से लाए थे, तो अभी ये 2 पड़े थे तो ये मैंने रखे हैं। और उसके अलावा ये जी ऊपर जो आप क्यूट सी चीज़ देख रहे हैं ये जी आप अगर कोई भी ग्रीन टी पीते हैं या कुछ भी कहवा वगैरह, तो कहवे की चीज़ें इसके अंदर डाल के इसको गर्म पानी में डाल दें, और प्यारा भी लगता है और आपका कहवा भी रेडी हो जाएगा। और ये वाले जो स्ट्रॉज़ हैं इनके बारे में मैंने बताया था कि एक ये जहाँ से मुझे आए थे इन्होंने भेजे थे 250 के, और एक पेज यही स्ट्रॉ 400 के बेच रहा है। और जब मैंने कहा था तो उन्होंने मुझे कहा, एक लड़की का है कि आपका 2 वाला सेट है वो 4 वाला है। नहीं, इसमें भी 4 ही स्ट्रॉज़ हैं। और एक ये जी बॉटल है क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा हैंडी बॉटल है ये, बारबेक्यू करते हैं तो उसके लिए। और एक जी मैंने यहाँ नमकदानी रखी हुई है, इसकी जो दूसरी बहन है वो रूम में पड़ी है, उसके अंदर काला नमक डाला था, तो अनार खाए थे ना तो उसके ऊपर डाला था, तो वो जी रूम में पड़ी हुई है। तो इस ड्रॉर में सिर्फ जी ये थोड़ी सी ही चीज़ें मैंने रखी हुई हैं, और कुछ इतना ज़्यादा ख़ास नहीं रखा हुआ। और बाकी अब मैं आप लोगों को जो नीचे वाली कैबिनेट्स हैं वो भी दिखा देती हूँ कि जी मैंने नीचे वाली कैबिनेट्स में क्या रखा हुआ है। तो जी नीचे वाली कैबिनेट में आप लोगों को जब मैं खोल के दिखाऊंगी तो नज़र आएगा कि इतना कुछ नहीं रखा हुआ। तो जी यहीं से उन लोगों को जो लोग मेरी वीडियोस पे आके सिर्फ हेट फैलाते हैं, प्यार वो देना जानते ही नहीं हैं, तो उन लोगों को पता चल गया होगा ये चीज़ें देख के कि इतनी चीज़ों से ना कोई अलग नहीं होता। आप मुझे बताएं, आपने कोई ऐसी चीज़ देखी जिससे आपको लगा हो कि हाँ भाई वाकई ये बिल्कुल अलग हो गई। ये ज़रूरत की चीज़ें हैं, और कोई अगर मैं अलग हुई होती तो मेरे पास कुकर होता, कढ़ाइयाँ होती, हर चीज़ हर किस्म की चीज़ होती। आपको पता है जहेज़ में अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारा सामान अपना लेके आई हुई हूँ, तो वो सारा मैं निकालती, लेकिन मैंने नहीं निकाला क्योंकि मैं अलग हुई नहीं हूँ। और सॉस पैन जो है इसमें मैं इरा के लिए पानी बॉयल करती हूँ, और बाकी वो हमारी मैक्रोनी पड़ी हुई है, और ये 2 बास्केट्स हैं, और एक जी ये जो पड़ा है फ्राइंग पैन पड़ा है, और नॉन स्टिक पैन जो है वो पड़ा है, वहाँ जग पड़ा है, और ये वाली सारी चीज़ें पड़ी हैं। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि भाई मैं अलहदा नहीं हुई, और अगर मैं हुई होती तो मैं आप लोगों को खुल के बताती कि हाँ भाई मैं हुई हूँ। क्योंकि मेरे ख्याल से अलहदा होना कोई बुरी बात नहीं, जो लड़कियाँ अपने ससुराल से अलहदा रहती है वो उनकी अपनी चॉइस है। मैं अलहदा नहीं होना चाहती, और ना इंशाल्लाह कभी होंगे, ये मेरी अपनी चॉइस है, ये हमारी चॉइस है। तो ये नीचे वाले कैबिनेट्स मैंने सिर्फ अभी इतना कुछ रखा हुआ है और कुछ नहीं रखा हुआ। तो जी ये हो गए नीचे वाली कैबिनेट्स, और ये है जी पूरा जो किचन है उसका ओवरलुक। और बस जी अभी सामने वाला जो पोर्शन है वो रह गया है, जहाँ हमने PVC लगवाते हैं या वॉलपेपर लगवाते हैं, कुछ लगवाते हैं, अभी नहीं पता क्या लगवाते हैं। तो हसीब से मैं कह रही थी कि लगवा दें, तो हसीब तो वो कह रहे थे कि जब लगवा दूंगा तब टूर देना, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने टूर देना है क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ रहे थे। तो जी ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, ये था छोटा सा किचन का टूर। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएगा, और यही दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला हर किसी के रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा बरकत फरमाए, और हर किसी को अपने घर में खुश रखें, आबाद रखें।
और हर लड़की के नसीब बहुत ज़्यादा अच्छे करें और हर बेऔलाद जोड़े को औलाद की नेमत से नवाजें। तो जी इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी कल वाली वीडियो में। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे, इरा और हसीब को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।